हेलो। यस यस सर। देखो पेपर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। काफी सिंपल पेपर है, कुछ है नहीं खास। बेसिक आपका ज्यादा डिटेल में कुछ लिया नहीं है, ज्यादा परेशान मत होना। पेपर देने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके हिसाब से करना चाहिए। जो नहीं आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ कि नहीं आता है। दूसरी बात, बिना पेरेंट्स के प्रेशर के, बिना किसी प्रेशर के एग्जाम देना, बिना डरे हुए, इन द सेंस कि कोई चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पूछे हैं, कुछ भी खास नहीं पूछा है, ठीक है। हेलो। यस सर। यस क्या बेटा? सर सिर्फ सेट्स और लॉग आएगा ना मैथ्स में? लॉग मैथ्स में नहीं है, लॉग फिजिक्स में है। सर लेकिन फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में तो है, मतलब वो वैसा लॉग नहीं आएगा जितना पढ़ाया है ना तुमको। जैसा देखो, मैथ्स वाला लॉग कहाँ पढ़ाया है, बस आपको फॉर्मूले दिए हैं ना मैंने। मैथ्स वाला लॉग कहाँ पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ाया तो नहीं आएगा। मैथ्स में जितना पढ़ा है बस उतना ही आएगा ना। जिसमें जितना पढ़ाया है उतना ही आता है। सर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह वो भी आ रहा है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पढ़ाता हूँ, बाकी लोग नहीं पढ़ाते, इसलिए नहीं आ रहा है। सर फिजिक्स में भी जितना भाई जिसमें जितना पढ़ाया है ना क्लास में उतना ही आ रहा है बस। और सर हम प्रैक्टिस किधर से कर सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा? नहीं, क्या बोल रहे हो? सर हम अगर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो सर आपने दिए है उसके सिवाय कहीं से कर सकते हैं? मतलब तुम सोर्स ऑफ बुक्स की बात कर रहे हो? यस सर। तो आपने गूगल ड्राइव पे मैंने शेयर तो किया ही अभी अभी उस Yes. प्रैक्टिस तो अभी कुछ कुछ खास पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपको जो मैंने हॉल एंड नाइट का बुक शेयर किया है, उसमें जो इक्वेशंस वाला चैप्टर है, जहाँ पे वो चीज चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लिपको की अगर बुक मंगा लिए हो तो उसमें से इक्वेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करना शुरू कर, ट्रिग्नोमेट्री चली रही है अपनी, है ना? यस सर, मैं कल के टेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ। कल के टेस्ट के लिए? कल यस का सर। टेस्ट के लिए चिल रहो यार, जितना कराया है उतना ही बस करना है। जितना पढ़ाई, बस जितना पढ़ाया था नोट्स रिवाइज कर लो, बस काफी है। सर ये मार्क्स प्रीलिप बस। को हाँ, सर ये प्रीलिप को ऑल एंड आर्यन का लेने का। किसी का लो, वो 100 साल पुरानी बुक है, अरिहंत वाले छाप रहे हैं। भारत जिंदाबाद, क्या अंतर पड़ता है। मतलब बुक किसी की है, स्कैन मार के छाप दो, हु केयर्स। इंडिया है यार, सब चलता है, ठीक है। वी आर नॉट, अभी हम लोग एथिकली अच्छे नहीं लोग हैं इंडिया में, डिफरेंशिएशन है। ठीक है। हाँ बोलो। डिफरेंशिएशन आएगा? नहीं आ रहा। सर आप शाम को डिफरेंशिएशन का टेस्ट लोगे क्या कल? नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना, कल मैंने एक क्लास रखूंगा 1 घंटे की टेस्ट के बाद पेपर डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और उसमें ना मुझे से गर्भित के भी डाउट्स देखा मैंने। मतलब डिफरेंशियल में इतने डाउट्स क्यों आ गए? मतलब आने चाहिए डाउट्स, मैं मानता हूँ। बट मुझे आश्चर्य ये लगा कई बार लोगों के डाउट्स देख के कि बेसिक अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अभी अच्छे से। तो अब उसके लिए एक बार पहले होमवर्क डिस्कस कर लूंगा मैं डिफरेंशिएशन वाला कल, ठीक है। और मैं और क्वेश्चंस दूंगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि जितना कराया है डिफरेंशिएशन अभी उतना ही काम है, उसमें बस प्रैक्टिस का ही सवाल है। ओके सर। सर सब्जेक्टिव का कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का? नहीं नहीं, पेपर ऑब्जेक्टिव रहता है ना, सब्जेक्टिव पेपर क्यों रहेगा? सर सर, एवाईटी सर ने बोला 20 हाँ। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नहीं होता है, मतलब वो आपका इंटीजर टाइप रहता है। इंटीजर टाइप। सर मैथ्स और फिजिक्स में भी इंटीजर टाइप ही रहेगा ना? हाँ, ओके सर। ठीक है। सर फिर आज क्या पढ़ेंगे? कितने डाउट्स? सर वो पोलर फॉर्म वगैरह भी आएगा ना? नहीं नहीं, वो सब नहीं।
सर हमें आपका डेस्कटॉप दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड नहीं। तब से मैं लिख रहा तुम लोग कुछ भी दिखा नहीं। नहीं नहीं सर, सर। नहीं डेस्कटॉप सर। नहीं सर, हम तो डेस्कटॉप ही देख रहे हैं। सर मैथ्स में फिर डिटर्मिनेंट फिर रेशियो प्रोपोर्शन वो सब भी आएगा। डिटर्मिनेंट तो नहीं है, तुमने याद दिला सर दिया, मैं डालता हूँ क्वेश्चन सर फिर पोर्शन क्या है? सर मैथ्स में क्या आएगा वो बताओ ना। अब सुनो, जितना पढ़ाया है ना उतना आ रहा है, ठीक है, दिमाग ना करो। तो सर उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, फिर ये नहीं आ रहा। पहला पेपर है, सिंपल है, देख लो ना चीजों को पहले। अबे एक वीक बाद फिर से एग्जाम ले लूंगा, शांत हो जाओ, पढ़ लो अब, ठीक है। अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी भी? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ठीक है। सर कुछ लिखा है क्या आपने बोर्ड पे? नहीं, ठीक है, लिखो अभी। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सर ये जो अभी आप आज पढ़ाओगे सेट्स का, वो भी आएगा क्या कल के पेपर में? नहीं आएगा, ठीक है। फालतू में तंग मत हो, पेपर बहुत ही सिंपल है। मतलब जैसे वो बच्चे ने याद दिलाया डिटर्मिनेंट का, तो मुझे याद आया, डिटर्मिनेंट डालना ही भूल गया मैं तो। ठीक है, अगले टेस्ट में डाल देंगे, बहुत ही सिंपल पेपर है। सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने डाला है? पढ़ाया है क्या मैंने स्ट्रेट लाइन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर पढ़ा है। डाला तो डाला होगा, नहीं डाला है पता नहीं। अब तो मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट भी शायद डाला ही था, मैं भूल गया था, डाला ही है मैंने। क्या अंतर पड़ता है उससे, क्या डाला क्या डाला है? तुमने अगर 2 महीने पढ़ाई करी है, तुमको जो क्लास में पढ़ाया, तुमको समझाया, तुमने जो होमवर्क दिया गया है, किया है, तुमको दिक्कत नहीं आती एग्जाम में। ठीक है, आराम से सोचे करो, समझे करो। ए क्रॉस बी देखो कैसे लिख, बता, पहले समझा रहा हूं, फिर डेफिनेशन लिख दूंगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है ना, ऐसा देखो, कई बार चीजें लिखने से अच्छा होता है दिखा देना कि क्या मतलब होता है। क्या समझे बोलो, समझे ए क्रॉस बी क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या क्या? सर जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही। हाँ नॉर्मल, हाँ ऐसे मतलब, हाँ गुड, मतलब उसका बस ठीक है, समझ में आ गया। तो फॉर 2 sets P and Q, P cross Q is defined as P comma Q such that P belongs to P, Q belongs to Q. This is the definition for cross Cartesian product. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो मुझे बताओ, अगर A में 1 2 3 है और B में 1 2 है, तो A क्रॉस B में क्या आएगा बोलो? 1,1
1,1, 1,2, 1,3, then 2,1, 2,3. शंका क्या है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. बाय द वे, ये तो आपको आता है ना, जब अपन ऐसे कोई चीज लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्यों ऑर्डर्ड पेयर बोलते Ordered. हैं? भाई सिंपल सी बात है ना, 1,2 और 2,1 सेम चीज थोड़ी ना है। Yes, sir. Order. अगर 1,2 और 2,1 अलग अलग चीजें हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे आपका जो कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट्स होता है वो ऑर्डर्ड पेयर है ना? यस सर, यस सर, यस सर। क्यों ऑर्डर्ड पेयर है वो? क्योंकि एक्स को वाई होता है और फिर ग्राफ में पोजीशन Coordinate. चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेट चेंज हो Order जाएगा ना? specific. अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। Yes. कॉपी करिए जरा इसको। डन सर। कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। यस सर। बोलो कॉपी हो गया? Yes, sir. नो सर, यस सर। नहीं हुआ है कॉपी? क्या आगे बढ़ने नहीं बढ़ूँ आगे अभी? ठीक है, तो मुझे बताओ फर्स्ट चीज, तो n ऑफ a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b बताओ। एन n ऑफ ऑफ ए a क्रॉस इंटू b एन क्या ऑफ होगा? बी। इंटू एन। ये समझ में आता है? यस सर। यस
दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? मतलब मैं अगर ये कह दूं कि P, Q इज इक्वल टू A, B, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू P is equal P to A. and Q equal to B. Q equal to B. ये ध्यान रखना चाहिए। ये बात समझ में आती है? Yes sir. सर Yes, P sir. को P कॉमा Q और Q कॉमा P इक्वल नहीं है ना? नहीं, अगर ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तो दे आर नॉट इक्वल। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. हाँ सर। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि x-1 एंड 2y + 1 इज इक्वल्स टू y-1 x + 7, find y and x, क्या आएगा बताओ? कॉपी करो, सॉल्व करो, आंसर दो। कॉपी करो, सॉल्व करो, आंसर दो। सर x और y दोनों 6 हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अरे कॉपी कर लिए क्या? यस सर। हाँ सर, x and y 6 है। बोलो भाई। पूरा दिमाग का सवाल है, कुछ बोलो। 0,1,2. कैसे? सर हर एक एलिमेंट A का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है वैसे। हाँ, सिंपल सी बात है ना, लॉजिक का सवाल था, लॉजिकल था कि अगर A में 3 ही एलिमेंट है तो हम A को A B C मान लें, तो A क्रॉस A में क्या आएगा बताओ? A, आएगा। अरे हेलो, A, B चमकता है क्या? ये नहीं चमकता है। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. हाँ सर। तो A, में कितना एलिमेंट आएगा? A क्रॉस A में A क्रॉस A में कितना एलिमेंट आएगा? सर 9। 9. 9 एलिमेंट आ गया। अब अगर 9, if there are 9 elements in A cross A, if there are 9 elements in A cross A, what can you say? If there are 9 elements in A cross A, okay? And Yes. now you also know that 2, 1 and 1, 0 belong to A cross A. So what can you say? सर A को A इक्वल टू 1, 2, 0. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हारा ये भी A है, ये A है, तुम ऐसे ही लिखे हो ना, ABC है ना? हाँ सर। चमक रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जो 2 लिखा है, 2, 1 का जो 2 है वो तो A का एलिमेंट है कि नहीं है? Yes, sir.
यस सर। आप इसको ऐसे सोचो ना, आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि सर ए क्रॉस ए दिया है तो क्या हुआ, हमें क्या मालूम चल रहा है बताओ। अगर ए क्रॉस ए भी दिया है और पहला एलिमेंट आपका अगर 2 है, ये वाला 2 है, तो आप क्या बोल सकते हो, बोलो कि ऑब्वियसली 2 यहाँ पे रहा होगा ना। यस हाँ यस एलिमेंट ऑफ सर। ए। और बेटा आप 1 कह रहे हो, 1 सेकंड एलिमेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है ना बेटा 1 यहाँ पे रहा होगा, है कि नहीं। हाँ सर। फिर आप यहाँ बोल रहे हो कि 1,0 है सर, तो अगर 1,0 है सर तो 1 यहाँ पर है तो 0 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा सर। यस सर। यस सर। अब बेटा दोनों तो ए ही है ना, तो ऑब्वियस ही बात है ना हाँ कि सर। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 2 तो आना ही पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। चमका क्या अच्छे से ये। यस सर। यस सर। अरे भैया लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, Yes, समझ में sir. आया। कॉपी करो भाई। सर मतलब ए में तो ऑर्डर कुछ भी चलेगा ना। हाँ ऑब्वियसली, अबे रोस्टर फॉर्म में तो पढ़ा रखा है ना। हाँ सर, मेरे को ऐसे लगा कि मतलब 2 1 दिया 1 0 लिखने के लिए। कॉपी कर लिए। यस सर। यस सर। सॉल्व करो।
अरे एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स का मतलब होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो कॉमन इंटरसेक्शन में देखो कहाँ पे हो रहा, लिखा है शुरू में एफ प्लस जी निकालना। सो हाँ बोलो। सो फोर्थ वाले में डी वाला सेट क्या है? अच्छा कॉपी कर लिए क्या? सर 1 मिनट। ये सर हो गया। डन सर। कर लो सर। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। चलो बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या है? पहला वाला का आंसर क्या है? सर ए कॉमा डी, बी कॉमा डी, सी बी कॉमा डी। कॉमा डी, सी कॉमा डी। ए कॉमा डी, बी कॉमा डी, कॉमा डी, सी कॉमा डी, है ना? तीसरे का? सर बहुत बड़ा है। हाँ सर यूनियन आपने दिया इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा मैं है। बेवकूफ हूँ इसलिए यहाँ पे बी माइनस सी लिख, बी यूनियन सी में तो मर ही जाए। चलो ठीक है, कर दिया ना, कोई बात नहीं। बी यूनियन सी क्या आ रहा है? सी डी ई एफ। डी ई एल। कुछ लोग डी को 2 बार लिख दिए होंगे गलती से। अभी ए क्रॉस करना है, 12 एलिमेंट्स आएगा ना? यस सर। ए सी 12 एलिमेंट्स। ए डी ए ई ए एफ। एफ और ऐसे सबके लिए। सर ऐसे बी के और सी के होंगे। फिर हेलो। यस सर। 12 आ गया ना? ठीक है। हाँ ये बताओ दूसरा वाला। ए कॉमा डी, बी कॉमा डी, सी कॉमा डी। सर वही फर्स्ट वाले का सेम। क्या? अच्छा फर्स्ट वाला सेम। सर वो सेम ही है ना, मतलब आरएचएस वही है। ए क्रॉस डी, बी कॉमा डी और सी कॉमा डी। सी कॉमा डी। चौथा वाला बताओ। ए कॉमा सी, बी कॉमा ए माइनस बी में क्या बचेगा? ए बी। ए और बी बी और माइनस सी में क्या बचेगा? सी। सी। सी तो 2 आएगा ना एलिमेंट, सी ए सी और बी सी। सर ए बी और सी ना? ए सी ना, ए सी और बी सी ना? अच्छा आप एलिमेंट्स लिखा। ओके। यहाँ बताओ ए और बी क्या आया?
सर A PQR है और B MN है। और BMN। बोलो भाई लोग, क्लियर है क्या? सर इसमें Yes. ऐसे मतलब देख के बता सकते हैं या कुछ सॉल्व करके क्या करना है? सॉल्व करना है, फील का सवाल है, फील आनी चाहिए बस। बट देख के भी वो लेकिन समझ ही रहा है ना। बस समझ तो किसमें, फिफ्थ वाले में? हाँ सर। हाँ हाँ, वैसे ही करना है, देख के ही सर बताना वो है, और पूछ क्या। रहा है कोई स्टेप से क्या करने के लिए। नहीं, यही स्टेप है, बस अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी आपको कि सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू ए, सो ए इज PQR। चमका? जब स्टेप्स नहीं होते हैं ना क्वेश्चन में, तो वहां पे स्कूल में इंग्लिश लिखनी होती है, बात चमकती है। यस सर। Yes, sir. अरे भैया हाँ है नहीं बताओ। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये रमेश सर ने कहा था कल एग्जाम है बच्चों, जल्दी छोड़ देना, मैं 7 बजे तक छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। Yes. हाँ, sir. Yes, sir. अभी एक पार्ट था कॉम्प्लेक्स में, ध्यान है? क्या भूल गए, सर? थोड़ा बहुत याद भी है। क्या था पार्ट एक कॉम्प्लेक्स में? कहा था ना कराऊंगा ना कॉम्प्लेक्स में। पोलर फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट। अरे बोलो भाई। यस सर बोला था। हाँ, तो बोला था तो कर देते हैं ना उसको, ताकि फिर वो जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5, सर आप वो हम कुछ लोग समथिंग भी कुछ तो बोल रहे थे उससे। क्या चीज? बर्नौली? क्या बोल रहा था मैं? सर शायद ऐसा कुछ तो था। हाँ, वो तो नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे ना, तो प्रॉपर चैप्टर है ना। पहले जो बीच का ये पोर्शन था इसको कर ले। देखो कैसा होता है। सो नाउ देयर इज ज्योमेट्री associated with complex number। सर ये पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट है क्या? हाँ सर ये करवाया है ना आर कॉमा थीटा? हाँ मालूम है, बट उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं करवाया है ना, ठीक है। Okay. वही रिलेट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, इसको एक आर्गुमेंट, एक वर्ड नया आ जाता है, वो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। ईच कॉम्प्लेक्स नंबर a plus iota b can be thought of as a point a comma b in the xy plane. This plane is called, पढ़ा है ना आपने? This plane is called Complex Cartesian plane. plane. कार्टेशियन प्लेन। समझा? अभी पिछले वाले में उसका क्रॉस प्रोडक्ट का नाम जो था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों था? दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, या कई बार इसी को आर्गेंड प्लेन भी कह देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, जो नाम देना है दे दो, ठीक है। ये फर्स्ट चीज है। तो अगर 3 + 4 आयोटा इसको ज्योमेट्रिकली लोकेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कैसे? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली XY प्लेन में। अरे तुम मुझे ये बताओ, तुम बचपन में 3 को कैसे प्लॉट करते थे, याद है? आपको बचपन में पढ़ाया गया था ना, रियल एक्सिस। हाँ, sir. Yes, आप लोग रियल एक्सिस पे 3 नहीं प्लॉट करते थे ना? Yes, sir. तो यहाँ पर वही चीज है कि जो फर्स्ट पार्ट है रियल है, दूसरा पार्ट है इमेजिनरी है, तो रियल वाले पार्ट को x कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी वाले पार्ट को y कोऑर्डिनेट। Y coordinate. तो ज्योमेट्रिकल लोकेशन इसका ये हो जाता है,
ये बात समझ में आती है क्या? Yes, सर sir. Yes, ये sir. रिप्रेजेंटेशन है, सुनो सुनो, ये थॉट ऑफ की जगह आप ज्यादा अच्छा चाहो, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसमें समस्या मत पैदा करो कि कैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया। जैसे आपने 3 को रियल एक्सिस पे प्लॉट करते थे ना, आप यहाँ पर 0 प्लॉट करके स्केल से 3 प्लॉट करते थे, नहीं करते थे? हाँ सर, करते हैं। तो वही चीज कही जा रही है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को, अब डेफिनेशन समझ लो ना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को XY प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैसे? a, b पॉइंट समझ के। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यस यहां तक समझ में आती है चीज? मतलब जो रियल नंबर होगा वो एक्स एक्सिस पे और जो इमेजिनरी नंबर है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। जो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा वो y एक्सिस पे जाएगा। ओके सर। अब जैसे 3 + 4i है, तुम ये समझो ना बस कि 3 + 4i जो पॉइंट है ना, इसको, उसका मतलब क्या है? वो क्या है? 3 + 4i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? 3, 4 है। कहाँ पे? XY प्लेन में। बस ये समझ सकते हो? यस सर Yes, sir. यही बस भाई साहब, मैं बस इतना ही सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ। ये बात समझ में नहीं आती है? आती है? सर समझ गया. यस सर, समझ गए। सर समझा समझ था। गया सर। रब करें? नहीं सर, 1 मिनट। बोलो, हो गया? यस सर। सर ठीक है। तो हम लोग क्या समझे अभी तक कि सो द कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b इज, बोलिए, रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट a, b in XY प्लेन। XY। ठीक है। तो अब आते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था मॉड्यूलस, कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस पढ़ाया था ना मैंने आपको। यस सर. सर क्या था मॉड ऑफ a + आयोटा b? रूट ऑफ a² + b². A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब बताओ, अभी जो पढ़ा उससे ज्योमेट्रिकली क्या चीज है वो? अभी जो आपको Lines बताया है law. मैंने, अभी जो Line- मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से बताओ क्या है वो? Line from origin to the point. और y कॉर्ड सर हाइपोटेनियस। R. सर हाइपोटेनियस। सर A, B है। इसका डिस्टेंस है ना ये। यस सर। Yes, origin। a² + b² क्या है? OP डिस्टेंस है ना। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन Yes. क्या बोलो? डिस्टेंस बिटवीन origin and point. समझा? मॉड जेड का मतलब क्या था? a² + b² था। अभी ज्यादा फील आएगी ना। मॉड जेड का मतलब क्या है? समझ में आता है? Distance. यस सर। अरे ये क्लियर है अभी? यस सर. ठीक है। अभी क्या होता है कि जब इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करना, तुमने पहले भी कर रखा है पोलर रिप्रेजेंटेशन पॉइंट का, याद है? पढ़ाया था मैंने दोनों बैच में। हाँ सर, पढ़ाया था. अब बस उसी Yes, sir. चीज को
घुमा देना है इधर की ओर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, a प्लस आयोटा बी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, a कॉमा बी से कर सकते हैं ना, Comma बोलो B. हाँ या ना। Yes, sir. तो अगर मैंने a कॉमा बी से रिप्रेजेंट कर दिया और ये जो डिस्टेंस है ये वहां पर मैं क्या बोलता था, R. आर वहां Radial पर position. या वहां पर मैंने आपको बोला था ना ये r डिस्टेंस है, नहीं बोला था। यस बोला सर था। बोला था और Radial ये जो एंगल है, ये एंगल ध्यान है, मैंने एंगल स्पेशली थीटा। बताया था, थीटा थीटा। यस सर Yes. कौन बना रहा है, ओपी, रोटेटिंग सेगमेंट ओपी, है ना। यस सर Yes, Yes. sir. हाँ भाई बताया था। Yes, sir. हाँ सर अब यस सर इस थीटा को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा बी, क्या बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Argument. अरे Argument भाई of A plus साहब, iota V. आपको ये बताओ, ये आपको नहीं पढ़ाया था किसको आर कॉमा थीटा रिप्रेजेंट कर पढ़ाया सकते था। हैं। पढ़ाया था यस sir. सर बोला था अब यहाँ पे उस थीटा और आर को क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ मॉड्यूल ए मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए आयोटा प्लस बी आयोटा बी। आयोटा बी और ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। Plus B ये square. बात चमकती है कि नहीं चमकती है। समझ गया Yes, sir. सर समझे. और इन दोनों में कुछ रिलेशन पढ़ाया था मैंने, ए इज इक्वल्स टू सर साइन आर बोला था शायद, आर साइन ए थीटा। आर आर साइन कॉस थीटा। cos थीटा। भाई आप लोग नोट्स तो पढ़ नहीं रहे हो, बस शीट बना रहे हो। 11th 12th में नोट्स ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बताया था नहीं बताया था, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इक्वल टू आर साइन थीटा। बताया था सर बताया था। यस सर फिर आप लोग अचार डाल रहे हैं बेटा, बोलिए अचार डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो। है ना, डाल दो ना अचार, तो डालो अचार फिर, है कि नहीं। इतना क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर है ना। तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए को डाल दो आर कॉस थीटा और बी को डाल दोगे क्या, आयोटा इंटू आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा Sin बताओ। theta. अरे आप लोग तो ऐसे चुप हो गए जैसे बिल्कुल नई चीज पढ़ा रहे हो यार। Cos theta plus iota sin theta. अरे ये बात चमकती है, यस सर इसमें कुछ नया है ही नहीं। मुझे आश्चर्य लग रहा है, आप लोग तो चुप हो गए सब लोग। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है Sir, clear है. कॉपी करिए। क्योंकि ये करने के बाद ना अपना चैप्टर ये वाला है, चैप्टर 5 ये खत्म हो जाता है। सर जैसे वहां पे हमने मतलब पोलर फॉर्म में लिखा था आर कॉमा और फिर थीटा मतलब एंगल इन हाँ। रेडियंस, हाँ तो हाँ यहाँ हाँ, पे करेंगे। यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, आर कॉस थीटा प्लस मतलब यहाँ पर ए और बी को आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में चेंज कर देते हैं, बस यही चेंज है। समझा सर इधर भी थीटा का वैल्यू रेडियन में लेना है। अरे थीटा रेडियन में लो डिग्री में कोई अंतर नहीं पड़ता ना, जिसमें चाहो उसमें लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए बस। अगर मैं आपको कह दूं 750 डिग्री, क्या मतलब है इसका, 30 डिग्री कहाँ पे हो घुमाओ, अबे ओए हाँ कहाँ पे हो बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट ये क्वाड्रेंट दिखता है ना, घुमाने आता है ना अभी, तो बोलो हाँ या ना। यस सर Sir. यस सर।
सर वो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी है, उसका कुछ वैल्यू होता है? थीटा, थीटा। जब आप a प्लस आयोटा बी को प्लॉट कर दिए ना कार्टेशियन प्लेन में, a कॉमा बी पॉइंट बना के, तो ये जो एंगल आया ना, ये एंगल थीटा, इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा बी। ओके सर। नाम है उसका, नाम है। इतना क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन करके आप ज्यादा सुन, चलो। 1 प्लस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे बताओ? स्टार्ट, हाउ विल स्टार्ट? आर की वैल्यू √2 होगी। हम तो भाई बेसिक से करेंगे, ठीक है। A, ओके, comma B पे तो आर का वैल्यू कितना आ गया? √2। √2। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? अरे हमेशा 45 डिग्री। tan थीटा निकाल सकते हो ना। यस सर, 45। सर π/4। थीटा इज π/4। by तो आप बताओ, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा कितना आ गया? π/4। π/4। मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा कितना आ गया? √2। √2। √2। अभी पोलार फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं अपन? R into cos theta plus sin theta. हाँ, पोलार फॉर्म में क्या हो जाता है? R r cos cos थीटा थीटा Cos theta. प्लस R I sin थीटा। Iota कुछ करना ही नहीं है ना, sin. सिंपल जो हाँ, है ना yes, वही sir. चीज, कुछ खास नहीं करना है, बस कहानियां चल रही हैं। ये √2 आ जाएगा। cos थीटा कितना है? 1/√2। अरे By √2. नहीं, वैसे नहीं ना, वो नहीं करते ना, यहाँ पे छोड़ Cos देते pi हैं, by 4. समझे? ऑब्वियसली Yes, अगर sir. 1/√2 डाल दोगे फिर कट जाएगा ना, वो तो काटना थोड़ी ना है अपने को। ये बात चमकती है। दैट इज हाउ वी कन्वर्ट टू दी। मतलब वैल्यू पुट नहीं करना है। Polar form. अरे वैल्यू पुट कर दोगे फिर 1 प्लस आयोटा ही तो बन जाएगा वापस से। अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो वापस से तो 1/√2 कट जाएगा ना, वापस से 1 ही बन जाएगा ना। Sir. हाँ। सर अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस की जगह a माइनस b आयोटा है, तो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट कर देंगे ना। अब वो एक इम्पोर्टेंट इशू है कि आपको पॉइंट्स प्लॉट करके ही एंगल देखने चाहिए। आता हूं मैं उस पर। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes, sir. सर सर एक सेकंड लिख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, कंपैरिजन के लिए रुक जाओ। एक और काम कर दूं मैं, जैसे उसने क्वेश्चन बोला ना 1 माइनस आयोटा, इसको कन्वर्ट करते हैं पोलर में। बताओ ये पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे, बोलो तो। 1, -1 कहाँ पे है? One. Second सेकंड quadrant. क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। बताओ तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। फोर्थ में होगा। बहुत हाँ, जल्दी सर। बता दिए तुम लोग, हमको तो लगा तुम लोग भूल गए। एक काम करो ना, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे कंपैरेटिव स्टडी कर देता हूँ, ठीक है? पहले कॉपी करो इसको। सर ऐसे ही अगर पोलर फॉर्म में दिया रहेगा और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है तो वैल्यूज डाल दो एंगल, एंगल का वैल्यू डाल दो, और क्या है ना। ओके सर। सर आर्क का काम क्या है लेकिन? यार बहुत सारी चीजें होती हैं, काम आता है। स्पेस में जब आप डिस्टेंस लिखते हो
तो फिर दिक्कत आती है ना, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सर थोड़ा बाकी था। जल्दी कॉपी करो ना भाई। Done. Done, sir. मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, तुम मुझे तीनों का आर्गुमेंट बताओ सोच के। पहला मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं, बताओ पहले मैं कैसे करेंगे, बोलो। वन कॉमा -1 फोर्थ क्वाड्रेंट 1 में कॉमा नीचे। माइनस 1 कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे। वन कॉमा माइनस 1 कहाँ आएगा? एनीबॉडी हेल्प मी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरा एंगल कौन सा आएगा? पोलर फॉर्म वाला एंगल बताया था ना आपको, कौन सा एंगल होता है बताओ। ये एंगल चाहिए ना मुझे। यस सर। यस सर। 315 एंगल कैसे निकालेंगे? डिग्री कौन सा 180 एंगल minus आराम से 45. निकाल सकते हो बताओ? नेगेटिव एंगल। नहीं तो ये निकाल सकते हैं ना हम तो। हाँ अल्फा निकल जाएगा ना, बताओ tan अल्फा कितना होगा वापस से? tan अल्फा क्या होगा? 1 होगा ना। यस सर। सर 180 माइनस 45 होगा। 360 minus 45. 360 minus 45. भाई चुप हो 360 जाओ। tan 360 अल्फा माइनस 45। चुप हो पहले, चुप रहो पहले। tan अल्फा 1 दिखता है नहीं दिखता है? बताओ पहले मुझे। हाँ सर। ट्रायंगल में दिखता है, tan अल्फा नहीं दिखता है? साफ साफ बोलो हाँ भाई। सर दिखता है। यस सर। परपेंडिकुलर बाई बेस 1 दिखता है। दैट इंप्लाइज अल्फा इज हाउ मच? 45। तो आपका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा का कितना आएगा बताओ? 360 माइनस 45 कितना आया? 315। जो रेडियंस में कन्वर्ट कैसे होता है कोई भी एंगल? 5/180 multiplied by 5/180। कितना आएगा ये? 7π/4 है। -1 माइनस आयोटा बताओ। -1,1 कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट। सर सेकंड क्वाड्रेंट। हमारा आर्गुमेंट कौन होगा? 135 डिग्री। ये है ना आर्गुमेंट हमारा। हमारा Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा क्या होगा? थीटा होगा ना बेटा। पहले हम क्या हाँ, निकाल sir. सकते हैं? tan अल्फा निकाल लें। कितना आएगा tan अल्फा बताओ वापस से? 1 आएगा ना। सर अल्फा कितना आ रहा है? 45। 45। दैट इंप्लाइज 180 minus 45 theta. argument is Of -1 plus iota 1. ये बताओ -1 माइनस आयोटा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. मुझे पता था। आप ये बताओ आर्गुमेंट कौन होगा फिगर में? एक्स एक्सिस से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा एंगल निकाल सकते हैं आराम से? 180। नहीं रे, ये वाला एंगल जो छोटू वाला एंगल हाँ, है ये अपन निकाल हाँ, सकते हैं ना सर। हमेशा। हाँ, यस सर। कैसे? tan सर tan थीटा, tan अल्फा से। ट्रायंगल बना के 45। tan अल्फा कितना आ गया 1, 40, अल्फा कितना आ गया 45, 45, थीटा कितना आ गया 270 180 minus plus 45, 180 plus 45 45, which is 225 which is how much? 225. कन्वर्ट करना तुरंत आना चाहिए। 5 5 by pi by 4। ये बात चमकती है? यस। यस सर। अरे भाई हाँ या ना कुछ तो बोलोगे, समझ में आता है नहीं आता है? यस सर। आ गया सर समझ। कॉपी करो, एक और क्वेश्चन करते हैं पहले फिर बात करेंगे। सर इसका पोलर फॉर्म लिखते वक्त भी बीच में प्लस साइन ही डालेंगे या फिर चेंज कर प्लस देंगे? प्लस, अरे प्लस, वो जो अपना फॉर्मूला मैं दिया था ना, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वो तुम जो एंगल्स आया है ना ये एंगल्स डाल के देखना। ठीक है, देखो यही बन जाएगा। नहीं चमक रहा? समझा सर। एक मिनट रुको ना, एक सेकंड में समझ में आ वो जाएगा। एंगल की वैल्यू अपन भी नेगेटिव ही होगी ना? किसी हाँ ठीक है, तो इसका पोलर फॉर्म तो आर तेरा, इस केस में तेरा आर √2 आएगा। तेरा पोलर हाँ। फॉर्म क्या आ जाएगा बोल? √2 cos cos 135 4 प्लस आयोटा साइन plus 3 sin 3 pi by 4। हाँ अब डाल वैल्यू, डाल √2 cos 135 का वैल्यू कितना होगा? -1/√2 प्लस i बाई √2। कट गया ना ये √2, कितना आ गया वापस से जो क्वेश्चन में था वही आ गया ना ऊपर से। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। कौन बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा है AP2 का व्हाट्सएप पे? ए यूनियन बी यूनियन सी में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंक्लूडेड है क्या? वॉलेटी, हु इज वॉलेटी? मैंने पूछा था। क्या डाउट क्या बताओ? सर वो समझ ए में नहीं आया। इंटरसेक्शन हाँ। बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, वो तीनों इंटरसेक्ट होता है, उसमें ए यूनियन बी यूनियन यू आता है क्या? मतलब उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी तो पूरा आता है ना, तीनों सर्कल का आता है ना हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसके तो फिर उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उसमें इंक्लूड होता है। हाँ आता है ना। ओके सर। उतना उतना सुंदर तो तुम्हारे यहाँ पढ़ाया था मैंने, पूरा फिगर बना बना के। कॉपी कर लिए? हाँ लास्ट दूसरा बैच भी है शायद, लेक्चर है कोई। सर PCP2 अभी है क्या? हाँ 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 2 मिनट रुक जाओ। PCP2 में तीनों बैच में होगा ना, बस तुम्हारे में है? तीनों में है सर। 2 मिनट रुक जाओ। कन्वर्ट -16 by 1 plus iota to पोलर फॉर्म। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ पहले? क्या करेंगे पहले? रैशनलाइज करते हैं ना हमेशा। यस सर। कुछ याद ना है तुम लोगों को? सर यार 16 1 माइनस -8 प्लस 8 आया। अब पोलर फॉर्म में कैसे करोगे? -8,8 कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट।
तुमको ये थीटा चाहिए ना, कौन सा निकाल सकते हो? अल्फा निकल जाएगा आराम से। यस सर। हाँ सर। कितना है tan अल्फा? 1 आ गया ना। 45। थीटा कितना आ गया? 135। यस सर। और r कितना है? रूट क्या है? माइनस 8√2। 8√2 ना, तो पोलर फॉर्म में क्या होगा बोलो? 8√2 cos cos 135 135 प्लस iota sin 135। 8√2 sin 135। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। कॉपी करो फटाफट, फटाफट कॉपी करो। कॉपी हो गया? सर एक सर कल का टेस्ट किस मतलब प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है? वो रमेश सर से आपको डाल देंगे ग्रुप पे अभी, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय। कॉपी हो गया? यस Yes, sir.